है। मेरे भाइयों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक देखें कि ये मेरा प्रभु क्या कह रहा है। आइए मैं आज सुबह थोड़ा आपके लिए, अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा प्रभु महान है, शांति का राजकुमार है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर मेरे लिए इस संसार में आया और उसने मुझे कहा कि जैसे कि यूहन्ना कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। मेरे प्यारे प्रभु के पास आओ। मेरे प्रभु महान जीवित परमेश्वर है। वो आपको क्षमा करेंगे, माफ़ करेंगे। वो भला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि वो आप पर दोष लगाने आया। उसने कहा मैं आप पर दोष लगाने नहीं आया हूँ, आपके पापों को उठाने आया हूँ। मेरे प्यारे परमेश्वर आज सबके पापों को उठा ले जाने के लिए आया था। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रभु का कि उसने कहा है जहाँ 2 या 3 जमा हों मैं हूँ हाजिर उनमें। तो मेरा प्रभु आपको बुला रहा है और कह रहा है कि आप आए और मेरे लिए पवित्र होकर के आए, पवित्र रहें। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आप हमारे लिए आए थे और आपने हमें क्षमा किया, माफ़ किया सारे पापों को। मैं धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह मेरे प्रभु, मेरे स्वर्ग के परमेश्वर, स्वामी, पृथ्वी के राजा, मेरे मुक्तिदाता, शांतिदाता, सबको शांति बांटने जो आप आए थे, सबको शांति दे मेरे प्रभु। महान जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो। प्यारे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस मेरे प्रभु, आपकी जय हो। और मैं चाहता हूँ इसी कड़ी में कि मेरे प्रभु के पास से ये सारे वचन जो संदेश देने प्रभु मेरा आया कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आज वो हमें से बोला कि मैं स्वर्ग से जो परमेश्वर ने रोटी भेजी है मनुष्यों के लिए, जीवनदायक रोटी मैं हूँ। उसने जो कहा था मेरी देह खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये यही है, यही संदेश है। ये उसकी देह ये संदेश है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। मेरे परमेश्वर के पास आओ, यही उसका संदेश है। ये उसकी जो देह है, जो परमेश्वर ने दिया है, भेजा है। मैं समझता हूँ ये आप लोग समझें और फिर जाएं। ये कोई मांस, उसने कहा मेरा मांस वासना खाने के योग्य है। तो ये मांस उसका यही है कि वो तुम मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। वो संदेश बता रहा था। वो इस देह के बारे में जो कहा, वो संदेश यही है। वो देह यही है कि उसके वचन सुनो और समझो और फिर जाओ तो वो तुम्हें मुक्ति दे, शांति दे। जैसा कि लिखा है कि यदि तू अपने मन से यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करे और विश्वास करे कि प्रभु यीशु ही मेरा प्रभु है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्यारे परमेश्वर के पास आप लोग आइए। वो यही संदेश कहने आया था। वो हमारे लिए सब पापों को उठा लेके आए। वो अब चाहता है कि हम सारे मनुष्य जाति निष्पाप रहें और सिद्ध हो जाएं, पवित्र रहें। क्योंकि उसने कहा कि पवित्र रहो और सिद्ध हो जाओ कि जैसे मैं सिद्ध हूँ। मेरे प्रभु के पास आओ। वो आपको बुला रहा है, शांति देने को आपको बुला रहा है, मुक्ति देने को आपको बुला रहा है। आपसे बलि नहीं बलिदान चाहता है, क्योंकि आपसे बलि नहीं बलिदान ये है कि आप उसका धन्यवाद करो, आप उसकी स्तुति करो, उसके पास आओ। क्योंकि वो
आपको अपने स्वरूप में बनाया है, इसीलिए बनाया था कि आप उसकी महिमा करो। यहाँ पे एक शब्द ये है, एक वचन है कि तुमको जीवन इसलिए मिला कि उसकी महिमा कर सको सदा। तो ये जो संदेश दे रहा है, और वो मैं समझता हूँ कि उसके भवन में हम हरे जैतून के समान हैं, हरे जैतून के वृक्ष के समान हैं, और उसकी करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा हूँ। तो हम चाहते हैं कि यह संदेश हमारे प्रभु का जो है वो पूरे संसार में सब लोगों के पास, चाहे किसी भी दशा में हो, पहुंच जाए। और ये संदेश यही है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई नाश न हो और अनंत जीवन पाए। ये संदेश है मेरे प्रभु का कि वो हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया, कब्र में उतरा, और फिर उसने, परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया और वो सीधे स्वर्ग चला गया। जीवित परमेश्वर है, जीवित है। वो परमेश्वर था, मनुष्यों में, पापियों में गिना गया, मनुष्य बन गया, हमारे लिए पापियों में गिना गया। तो ये संदेश है, हम समझते हैं कि वचन बताता है, जो ये खजाना दिया है, जो बहुमूल्य खजाना है, सोने चांदी हीरे जवाहरात से, सारे रुपया पैसा से बढ़कर है, जो बहुमूल्य खजाना है। इसको आप लोग लेने के लिए आगे आएं, हाथ बढ़ाएं, प्रभु के पास आएं। वो यही चाहता है कि आप सारे गुनाहों को छोड़ करके, सारे पापों को छोड़ करके, जो नाना प्रकार के पाप हैं, आप दारू गांजा बीड़ी सिगरेट पी करके मतवाले होते हैं और समझ नहीं रखते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसको डरते नहीं हैं, स्वयं अपनी इच्छा पर चलते हैं। तो ये प्रभु ने कहा, तुम अनरीत पर नहीं, जैसे मैंने पूरी रीत से आपके लिए बलिदान हो गया हूँ, वैसे ही तुम भी पूरी रीत से परमेश्वर के सामने आओ और उसका धन्यवाद करो। वो धन्यवाद बलि चाहता है, वो बलि नहीं चाहता, क्योंकि वो स्वयं बलि हो गया। इसलिए ये संदेश है प्रभु यीशु मसीह का, ये सबको पहुँचे और सबको प्रभु हमारा, मैं समझता हूँ, मुक्ति देगा, शांति देगा और अच्छे से संभाले रहेगा। कोई जवानी में नहीं नाश होगा, किसी के कच्चे फल, किसी की कच्ची फसल नष्ट नहीं होगी। जो भी चाहोगे प्रभु से मांगोगे तो हो जाएगा। और प्रभु यही कहता है कि तुम पवित्र रहो और सिद्ध हो जाओ, जैसे मैं पवित्र होकर सिद्ध हो गया हूँ। तो तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उसके क्षमा हो जाएंगे, और जिसके पाप रखोगे वो रखे जाएंगे, और जिसे आशीष दोगे वो आशीषित हो जाएगा। मेरा प्रभु आशीष का परमेश्वर है। वो मैं चाहता हूँ कि वो सबको आशीष दे और सब पर अनुग्रह करे, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। करुणा का सागर, दया का सागर आज दया कर दिया है और अनुग्रह कर दिया है आप पर, हम सब पर, चाहे किसी भी जाति में हो। मैं समझता हूँ मनुष्य सिर्फ एक ही जाति का है, वो परमेश्वर की जाति का परमेश्वर ने बनाया था कि आज मनुष्य हमारी महिमा करें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ जो सुने, और थोड़ी सी प्रार्थना करता हूँ छोटी सी, कि जो सुने और समझे और फिर जाए, उस पर प्रभु पूरी रीत से अपनी दया करे। ऐ मेरे जीवित परमेश्वर, मैं चाहता हूँ जो भी सुने और समझे इसको, उस पर प्रभु हर एक रोगों से, हर एक घटी से, हर एक कमी से प्लस करे। कोई भी कमी घटी ना रह जाए, प्लस करे सबको मेरा प्रभु
सब पर दया किया है, सब पर दया किया है। ब्लेस करे मेरा प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर, तुझको धन्यवाद करता हूँ, कोट कोट धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, शांति के राजकुमार, हालेलुया प्यारे परमेश्वर मेरे प्रभु। सब फिर जाए, कोई चिल्लाहट ना होने पाए प्रभु सब। और मैं समझता हूँ कि जब लोग चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं पूरे संसार में, तब वो शैतान जो दुष्ट है उसे बहुत आनंद होता है, वो आनंदित होता है। पर मेरा प्रभु रोता है और हमारे दुखों में, हमारे दुखों के लिए रोता है। वो खुश नहीं होता, वो खुश तो तब होता है जब हम आनंद मनाते हैं प्रभु का, आनंदित होते हैं प्रभु में, तब वो खुश होता है, तब प्रसन्न होता है, तब वो हमारे सारे पापों को क्षमा करके और सारे रोगों को हटा करके हमें एक अच्छा जीवन देता है, सुखमय जीवन प्रभु के पास है। आओ मेरे भाइयों, मसीहा आपके पास आया है और बुला रहा है, और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें बुलाया है और सबको बुला रहा है। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस गॉड, आमीन।